नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। टवेरा और बोलेरो की हुई आमने सामने भिड़ंत, हादसे में एक युवक की हुई मौत। NH 927 से ठाकरड्रा मोड़ पर हुआ हादसा। बारात की विदाई के दौरान हुआ पथराव, दूल्हा सहित 2 लोग हुए घायल। पथराव में कई वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। युवक ने फंदा लगाकर की जीवन लीला समाप्त। मां और बड़ा भाई गए हुए थे शादी में, कारणों का अभी तक नहीं हो पाया है खुलासा। डूंगरपुर जिले के धमोला थाना क्षेत्र के गेलन गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक शादी समारोह के दौरान बारात की विदाई के समय कुछ बदमाशों ने अचानक पथराव कर दिया। इस हमले में दूल्हा और गुजरात के खरोड़ पंचायत के सरपंच घायल हो गए, जबकि बारात में शामिल कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जानकारी के अनुसार गेलन गांव निवासी अमृतलाल डामोर की बेटी संगीता की शादी गुजरात के खरोड़ गांव निवासी लक्ष्मण रोड से हो रही थी। गुरुवार को दिन भर शादी की रस्में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, लेकिन शाम को जब बारात विदा होकर वापस लौट रही थी तभी 15 से 20 बदमाशों ने अचानक बारातियों पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से बारात में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। पथराव में दूल्हा लक्ष्मण और खरोड़ गांव के सरपंच भूरा पुत्र दूल्हा रोत घायल हो गए। इसके अलावा बारात में शामिल 3 इको कार, 1 SUV और 10 बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दूल्हे की कार के ड्राइवर मुकेश पुत्र लक्ष्मण सरपोटा ने बताया कि हमले में साहिल, अनिल, सुनील, दिलीप रोत समेत कई स्थानीय युवक शामिल थे। घटना की सूचना मिलते ही धमोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बारात लेकर के हम यहाँ पर शादी कराने के लिए आए थे गेला। वहाँ पर जब 5 बजे का टाइम था, उसी वक्त दारू वालों ने दारू पी करके लोगों के सामने हमला किया और गाड़ी की फोड़ तोड़ की, हर प्रकार का नुकसान किया हमारा। भागम भाग नासम भाग हो गई और बाद में यहाँ से अपनी गाड़ियाँ खड़ी थी। वो लगभग 2-3 इका था और 10 की 12 बाइक थी। उनको तोड़फोड़ किया। इको को 2 इको तोड़फोड़ कर दिया और उनको शादी वाली वो गाड़ी थी, उसको XUV, लगभग मेरे ख्याल से XUV 700 थी। इससे उसको बहुत नुकसान पहुंचा है गाड़ी का। और शोर बकोर किया था और बहुत गाली बोल रहे थे। एक ही साथ हमला किया पत्थरों से और मार डालेंगे ऐसे बोल करके बहुत दूर दूर से पत्थर फेंक रहे थे। पता नहीं कहाँ से आया, मेरे को भी नहीं जानता। मैं वहाँ से गुजरात का था, लेकिन पत्थर बहुत ज़्यादा पत्थर डाला था। सब लड़कों ने, बहुत लड़के थे, 10-12 लड़कों थे। 2 लड़कों को चोट लगी थी, लेकिन वो ऊपर से पत्थर आ रहा था ऐसे ऊपर से, तो सब ने किसी ने पकड़ लिया, किसी ने बाजू में खसक गया, ऐसा हुआ। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। NH 927 पर ठाकरड्रा मोड़ के पास टवेरा और बोलेरो जीप की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार टवेरा गाड़ी बांसवाड़ा से डूंगरपुर की ओर आ रही थी, जबकि बोलेरो जीप डूंगरपुर से सागवाड़ा की ओर जा रही थी। दोनों वाहनों की गति तेज होने के कारण ठाकरड्रा मोड़ पर आमने सामने की टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परछक्के उड़ गए और सवारियां अंदर फंस गई। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को निकालने में जुट गए। सभी घायलों को निजी वाहनों और 108 एम्बुलेंस की मदद से सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बचड़िया निवासी युवक राजू रोत को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का शव सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना में घायल हुए 15 लोगों में से 7 की हालत गंभीर होने पर उन्हें डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और वहां से उदयपुर रेफर किया गया है। सभी घायल डूंगरपुर निवासी बताए जा रहे हैं, जो सागवाड़ा में एक सामाजिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के नाहरपुरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के 18 वर्षीय युवक अजय डोडियार ने अपने ही घर में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना उस समय हुई जब युवक घर पर अकेला था और उसके परिजन शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। सागवाड़ा पुलिस के अनुसार मृतक के बड़े भाई अनिल डोडियार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि अनिल ने बताया कि वह और उसकी मां किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए थे, जबकि उसका छोटा भाई अजय घर पर ही अकेला था। जब दोनों देर रात शादी से लौटे तो घर के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए
अजय कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने तत्काल अजय को फंदे से उतारकर सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर सागवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। परिजन और ग्रामीण इस घटना से स्तब्ध है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आत्महत्या के पीछे की वजह जानने के लिए मृतक के मोबाइल और अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय ने एक उच्च स्तरीय एनईपी टास्क फोर्स का गठन किया है। कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर ने बताया कि यह टास्क फोर्स नीति के बेहतर अमल के साथ उससे जुड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशेगी। टास्क फोर्स में देश भर के ख्यात शिक्षाविदों को बतौर एक्सपर्ट जोड़ा गया है। इस टास्क फोर्स में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार राय, सेवानिवृत्त आईएएस श्याम सिंह राजपुरोहित, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव सक्सेना, गुजरात साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर जयेंद्र जाधव और जयपुर के नितिन कुमार जैन को शामिल किया गया है। कुल सचिव डॉक्टर अभिषेक गोयल ने बताया कि विश्वविद्यालय के आंतरिक टास्क फोर्स में प्रोफेसर अलका रस्तोगी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अन्य सदस्य प्रोफेसर मनोज पंड्या, प्रोफेसर लक्ष्मण लाल परमार, डॉक्टर नरेंद्र पानेरी, डॉक्टर राकेश डामोर और डॉक्टर अर्पित पाठक है। उपकुल सचिव प्रोफेसर परमार ने बताया कि इसी तर्ज पर सभी राजकीय और निजी महाविद्यालयों में भी कॉलेज स्तर की टास्क फोर्स गठित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हर कॉलेज को 3 फैकल्टी और 2 विद्यार्थियों को लेकर 26 मई तक टास्क फोर्स को सूची विश्वविद्यालय को भेजनी होगी। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय ने मई माह में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर शिक्षकों को संस्थाओं की भूमिका पर मंथन किया गया था। एनईपी टास्क फोर्स नीति के क्रियान्वयन के लिए रोडमैप बनाएगी, पाठ्यचर्या में बदलाव, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार और छात्रों को मार्गदर्शन देने का काम करेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। टवेरा और बोलेरो की हुई आमने सामने भिड़ंत, हादसे में एक युवक की हुई मौत। एनएच 927 से ठाकरड्रा मोड़ पर हुआ हादसा। बारात की विदाई के दौरान हुआ पथराव, दूल्हा सहित 2 लोग हुए घायल। पथराव में कई वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। युवक ने फंदा लगाकर की जीवन लीला समाप्त। मां और बड़ा भाई गए हुए थे शादी में, कारणों का अभी तक नहीं हो पाया है खुलासा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।